जय जिनेन्द्र। मैं अवनी जैन कोटा राजस्थान से आज आप सभी के समक्ष आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के जीवन चरित्र एवं व्यक्तित्व पर अपने भाव प्रकट करने जा रही हूँ। आचार्य विद्यासागर एक नाम नहीं है, अमृतत्व की निशानी है, कहीं नहीं जा सकने वाली एक कहानी है। जिन शासन के महान सूर्य स्वीकार करो तुम नमन हमारा, यह जन याद रखेगा ओजस्वी और महातपस्वी व्यक्तित्व तुम्हारा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलग्राम प्रांत में हुआ। उनके पिता का नाम श्री मलप्पा जी और माता का नाम श्रीमती जी था। उनके 3 भाई और 2 बहनें थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक स्कूल से की और वहीं से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो बचपन से ही संयम के पथ पर अग्रसर होने वाले जैसा उनका व्यक्तित्व था और बचपन से ही उन्हें मुनियों के प्रवचन सुनना, जैसे कि आचार्य शांति सागर जी के जब वो प्रवचन सुनने गए सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन्हें संयम पथ पर ही जाना है। उन्होंने जयपुर जाकर 20 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था में ही उन्होंने आचार्य गुरुवर देशभूषण जी महाराज जी से ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। इसके बाद उनकी संयम की भूख अभी भी नहीं मिटी। उन्होंने क्या किया, वो गए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास, मदनगंज किशनगढ़ में थे उस वक्त, और वहां जाकर उनके साथ उन्होंने 1 साल साधना करी, उनकी चर्या देखी और फिर उनसे ही मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली 1968 में। फिर आचार्य गुरुवर ने अपने गुरु की अच्छे से सेवा शुश्रूषा करी, उनका पूरा ध्यान रखा और फिर उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी ने 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद प्रदान कर दिया और उसके बाद वे कहलाने लगे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। आचार्य गुरुवर के बारे में मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाह रही हूँ। जिनके गुणों का गान करने शब्द सागर कम पड़े, त्रिलोक जिनका आह्वान पाने हाथ जोड़े नित करे, विद्या गुरु विद्या के सागर मुक्ति के पथ पर बढ़े, जिनका अमी आशीष पाने हम भी तो पैरन पड़े। आचार्य गुरुवर विद्यासागर ने अपनी शिक्षा कन्नड़ भाषा में प्राप्त की थी, लेकिन इन्हें और भी कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि 8 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और इन्होंने कई भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है मूक माटी महाकाव्य। सारा जग करता जिनको प्रणाम है, संयम सौरभ साधना की खान है, जिनके गुणों का नहीं कोई प्रमाण है। ऐसे हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवर के कुछ आजीवन त्याग मैं आपको बताना चाहूंगी। चटाई का उनका आजीवन त्याग था, दही, हरी सब्जी, नमक, चीनी आदि चीजों का उनका आजीवन त्याग रहा। आचार्य श्री का नाम लेते ही हमें याद आती है स्वावलंबन की, हथकरघा की, गौरक्षा की और यही नहीं तब संयम और साधना की। प्रतिभा स्थली जो बनवा दी तुमने, जब देखा कलयुग को, बेटियां पढ़कर आगे बढ़ेंगी, देश बढ़ेगा हर स्तर पर। हम जैनी अब जैन लिखेंगे, माइनॉरिटी न रहेगी तब तक, भारत और हिंदी को वापस लाना है अब, राग द्वेष सब मन से हटाने हैं अब और हथकरघा को बढ़ावा देना है अब। हे गुरुवर, अपना देश जो जा रहा उसको अब हमें वापस लाना है। हमारे भारत में हमें अहिंसा का ध्वज लहराना है और इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा हमें लगाना है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन काल में 130 मुनि दीक्षा, 172 आरिका दीक्षा, 56 ऐलक, 64 शुल्लक, 3 चुल्लिका और 1000 ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में दिए हैं। आचार्य गुरु का वैभव तो देवों में पूजा जाता है, जो भी गुरु को उर में धरता गुरुवर सन बन जाता है। हो आत्म विशुद्धि, शांति, समृद्धि, सद्गुणों की वृद्धि गुरु चरणों में। आखिर वो क्षण आ ही गया जब हम सभी को नम आंखों से गुरु से दूर होना पड़ा। 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य श्री ने संलिखना पूर्वक 3 दिन का उपवास करके अखंड मौन धारण करके समाधि मरण प्राप्त किया। आज 1 वर्ष बाद मैं गुरु चरणों में यही कहना चाहूंगी कि हर पल हर क्षण मात्र आपका नाम पुकारा है, हम ही जाने कैसे तुम बिन यह वर्ष गुजारा है। सिद्धों की श्रेणी में गुरुजी हमको भी ले चलना, प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर नमन हमारा है। जय जिनेन्द्र।